start the 2.2 title The Boy Who Broke the Bank. The Boy Who Broke the Bank. लड़का जिसने बैंक को डुबो दिया। बैंक को डुबो देने वाला, डुबाने वाला लड़का, ऐसा इस पाठ का शीर्षक है। वार्मिंग अप चिट चैट में आइए और लिखा गया है। Hello students, let's start the 2.2 The Boy Who Broke the Bank. The Boy Who Broke the Bank. लड़का जिसने बैंक को डुबो दिया। बैंक दिवालिया हो गया एक लड़के के छोटे से एक्ट से, यह इसमें बताया गया है। तो हम इस पर पढ़ेंगे। वार्मिंग अप है इसमें, चिट चैट में आइए। A light can run round the world before truth has got its boots on. इसके पहले कि सच्चाई सामने आए, अफवाहें जो पूरे विश्व में फैल जाती हैं चारों, सच्चाई सामने आने से पहले वो धीरे धीरे सेक लेती है सच्चाई। अफवाह बहुत तेजी के साथ फैलती है। ये एक कथन है। द अबव कोटेशन एक्सप्रेस हाउ फास्ट र्यूमर्स स्प्रेड। ये कोटेशन ये बताता है कि र्यूमर्स कितनी तेजी के साथ फैलते हैं। र्यूमर्स मीन्स लाइज, लाइज थिंग्स, मतलब गलत चीज़ें, झूठी चीज़ें, अफवाहें जिसको आप कहते हो। टॉक विथ योर ग्रुप अबाउट सम रिसेंट र्यूमर्स। कुछ रिसेंट र्यूमर, अभी भी जो अफवाहें हैं उनके बारे में अपने दोस्त के साथ चर्चा करो। व्हेन पीपल बिलीव्ड एट फर्स्ट एंड सफर्ड फॉर इट लेटर। जब लोगों ने पहले इस पर विश्वास कर लिया हो और बाद में इस पर पश्चाताप किए हो। ऐसा कोई र्यूमर है तो उस पर आप आपस में चर्चा कीजिए और बताइए। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स होते हैं कि वो सुना जाता है ऐसा हो गया है, गणेश जी दूध पी रहे हैं। एट सम प्लेस पीपल गॉट द लाइफस्टाइल र्यूमर्स। Lord Ganesha is drinking milk. Suddenly, a crowd of people rushed towards that idol to see if it is right or wrong. Unnecessarily, they take the milk and try to make to drink Lord Ganesha's statues or etc. But at last, the truth comes before them. सामने आता है उनकी सच्चाई। It is totally wrong. It is not scientifically correct. वैज्ञानिक ढंग से सही नहीं होता, केवल अफवाह रहता है। ऐसा बहुत बार होता है। Also discuss how one can decide whether some news is a fact or fake. चर्चा करो कि कोई भी न्यूज़ फेक है कि ट्रू है, कैसे तय कर सकते हैं। How can you decide? Find if it is reliable. क्या विश्वसनीय है, क्या इसको ढूंढना चाहिए आदमी को। बिलीवेबल, फाइंड आइदर इट इज बिलीवेबल, विश्वसनीय हो सकता है क्या। इफ इट हैज एनी रैशनल एक्सप्लेनेशन, क्या इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है, क्या इसकी कोई व्याख्या है क्या कि ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है, हो सकता है। इफ इट स्टैंड टू योर रीज़न, आपका जो रीज़न है, कारण है, क्या वो आपके रीज़न में बैठता है क्या। अगर नहीं बैठता तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट और कंसीडर इफ द न्यूज़ कैन बी ट्रू और इट इज फेक। कॉमन सेंस कैन लीड अस टू द फैक्ट। हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो हमको इस फैक्ट की ओर ले जाएगा। तो वी शुड यूज आवर कॉमन सेंस टू डिसाइड दैट आइदर इट इज राइट, it is fake or fact. Who do you think are responsible for spreading false news? क्या लगता है कि false news फैलाने के लिए कौन से लोग जिम्मेदार होते हैं? कुछ लोफर्स होते हैं
हमारा घूमते टहलते लोग, हाँ, इनका काम ही यही होता है, कुछ मिर्च मसाला डालो, हाँ, लोग पगला कर भागेंगे। तो आपके मतानुसार ये खबर कौन फैलाते हैं? फेक न्यूज आर स्प्रेड बाय सम लोफर्स आर आइडल पीपल। निकलने लोग जो होते हैं, सोचते आदमी कोई काम नहीं होता, घूमते चलते रहते, फैलाते। आर सम मिस्चीफ मेकर्स, अथवा कुछ मूर्ख बनाने वाले लोग रहते, मिस्चीफ मेकर्स रहते हैं। सम स्प्रेड फॉल्स न्यूज फॉर पासिंग टाइम, कुछ लोग अपना समय पास करने के लिए कहते हैं। जस्ट फॉर इंजॉइंग फन, कुछ मजा लेने के लिए ऐसा करते हैं, मजा आएगा ऐसे ही बोल दो, हाँ। फिर सम फॉर टेकिंग रिवेंज एंड हरासिंग सम पर्टिकुलर पर्सन, कुछ लोग रहते हैं जो बदला लेने के लिए अथवा किसी विशेष व्यक्ति को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए करते हैं। तो these are some people who spread the rumors. Do you believe in all the news that you come across? जो भी न्यूज़ आपको मिलता है, क्या सभी न्यूज़ पर आप विश्वास करते हैं? नो, बिकॉज आई कैन यूज माई कॉमन सेंस। हाँ, मैं अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। वन शुड यूज देयर कॉमन सेंस आल्सो। हाँ, रीजनिंग एंड इट्स रिलायबिलिटी, वी शुड फाइंड आउट द रीजन if it can be true or not. Give one example of a rumor which seemed to be fact in the beginning, later it was proved false. कोई एक आपको ऐसा बताना है कि पहले वो rumor था, आप rumor ऐसा हुआ था कि पहले वो सही लग रहा था और बाद में वो गलत साबित हो गया। ऐसा कोई एक rumor आपको बताना है। हाँ, we have heard some days before that SSC exam had postponed. SSC exam had postponed, but in the next week, in the coming week, it was declared by the government of Maharashtra that exams can be taken its फिक्स टाइम। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि अपने ही निश्चित समय पर एग्जाम्स होंगे। समझ आया? तो ये ऐसा हो सकता है। एसएससी एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन फॉर अनसर्टेन पीरियड, ऐसा था। दिस न्यूज इज नॉट पब्लिश्ड बाय एसएससी बोर्ड। दिस न्यूज आर नॉट पब्लिश्ड बाय एसएससी बोर्ड। एंड एसएससी बोर्ड पब्लिश दिस न्यूज, the news was totally wrong. Board has declared that SSC exam can be taken on its certain period. अपने ही तय समय पर एग्जाम लिए जाएंगे, ऐसा बोल सकते हो। अभी की बात मैं नहीं बता रहा, मैं ये घटना बता रहा कैसा हुआ। समझ आया? नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन कथन को पढ़ो। डिस्क्राइब वेदर इट इज फैक्ट और रूमर, तय करना है कि ये फैक्ट है, तथ्य पूर्ण है अथवा अफवाहें हैं। जस्टिफाई योर डिसीजन, और अपने निर्णय की का जस्टिफाई करो, जांच करो। काउ गिव्स बर्थ टू ए काव, गाय बछड़े को जन्म देती है। तो क्या ये फैक्ट है कि रूमर? ये तो फैक्ट है ना, गाय बछड़े को ही जन्म देती है। समटाइम्स ये अगर आया होता काउ गिव्स ए बर्थ ऑफ कब, गाय ने शावक को जन्म दिया, शेर के बच्चे को जन्म दिया, रूमर हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभी होता है ना, कैसे उसने इसको जन्म दिया, तो भैंस के पेट में से आदमी का बच्चा मिला, तो ये क्या है, रूमर होता है। तो काउ गिव्स बर्थ टू ए काव, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, फैक्ट है। आप एक्सप्लेनेशन इसका क्या देंगे? इट इज ए नेचुरल फेनोमेनन। इट इज ए नेचुरल फेनोमेनन, लिखो नीचे नेचुरल फेनोमेनन, एक्सप्लेनेशन में लिख दो।
NETURAL, इसमें केवल टिक करना है, फैक्ट में टिक कर दो, सही का निशान मार दो और उसको रिवर को डैश कर दो और लिखो नेचुरल फेनोमेनन, NATURAL PHENOMENON, फेनोमेनन, PHENOMENON, प्रकृति का चमत्कार है, विलक्षण घटना है। नेक्स्ट है इन 2025 द सन विल स्वैलो द अर्थ, 2025 में सूरज धरती को निगल लेगा। तो क्या है, र्यूमर है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है अभी ना, तो नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, एक्सप्लेनेशन में दो, नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, SCIENTIFICALLY, SCIENTISTIFICALLY, not scientifically correct. Okay. तीसरा है you receive a message that you have won ₹5 crores in a lottery. 5 crores. Remember है ना? Remember. If the message is not from the authority, अगर ये मैसेज अथॉरिटी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा नहीं है तो र्यूमर है। अथॉरिटी जब देता है मैसेज तो करेक्ट होता है, लाखली जीत भी सकता है। तो आप एक्सप्लेनेशन लिखो, इफ द मैसेज इज नॉट फ्रॉम द अथॉरिटीज, इफ द मैसेज इज नॉट फ्रॉम द अथॉरिटीज, फोर्थ वन है bees beat their wings 270 times in a second. bees, bee मतलब मधुमक्खी, अपने पंखों को 1 सेकेंड में 270 बार हिलाती है। साइंटिफिकली करेक्ट 270, 1 सेकेंड में 270, तो कैसे होगा, हमको तो नहीं विश्वास हो रहा है। 1 सेकेंड कितना होता है, सेकेंड की सुई बस ऐसे करती है, इतने में 270, अरे कैसी करती है, लेकिन साइंटिफिक के ढंग से करेक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड। SCIENTIFICALLY अगला है many ships and aeroplanes have disappeared in Bermuda Triangle. बरमुडा ट्रायंगल में बहुत सारे शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो गए, ये सही है। बरमुडा ट्रायंगल का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतना तेज है कि उसके रेंज में ऊपर से हवाई जहाज भी खींच लेता है, और वहाँ पर शिप्स वगैरह गए तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। समुद्र में भी तरह गहराइयों में जाने का सब इंस्ट्रूमेंट है आदमी के पास, लेकिन वो पता ही नहीं चला। बरमुडा ट्रायंगल से रास्ते नहीं है, न एयरवेज है और न ही वाटरवेज। बहुत खतरनाक ट्रायंगल है, वहाँ की ग्रेविटी अजीब है, खींच लेती है, अंदर चला जाता, पता नहीं चलता कहाँ चले, गल जाता है, लोग ऐसा बोलते, गल जाता है, इतना उसमें वो है। तो ये फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट। प्रूवन फैक्ट एक्सप्लेनेशन लिखो, PROVEN FACT। आगे है ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर ए ड्रीम। ड्राइवरलेस कार केवल एक सपना है और कुछ नहीं। तो ये फैक्ट है, ड्राइवरलेस कार आर नो मोर ए ड्रीम, मतलब बिना ड्राइवर की कार अब एक सपना नहीं है, ऐसा ही बोल रहे। तो सच में ड्राइवरलेस कार निकल चुकी है। हाँ, ट्रायल्स आर बीइंग मेड। एक्सप्लेनेशन में लिखो ट्रायल्स, TRIALS, ट्रायल्स आर बीइंग मेड,
कोशिशें जारी हैं। सोफिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, यस और दिया चाहिए। सोफिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, फैक्ट है। ट्रायल्स आर बीइंग प्रूवन फैक्ट। फिर घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री, भूत बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। नो नो रूमर है। घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री ये रूमर है, नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। विज्ञान के हिसाब से प्रूव नहीं हुआ है। साइंस इसको प्रूव नहीं करता और फैक्ट नहीं होते। फैक्ट वही होते हैं जो विज्ञान से प्रूव है। Ghost dwell in banyan tree, not scientifically proved. Do not step out on a new moon day. चंद्र ग्रहण के दिन घर से बाहर मत आओ। Do not step out on a new moon day. र्यूमर है ना? हाँ, तो सुपरस्टिशन। एक्सप्लेनेशन लिखो अफवाह है, ये अंधविश्वास है। SUPER STITION सुपरस्टिशन, SUPERSTITION अंधविश्वास। एलियंस विल कॉन्कर द अर्थ, एलियंस धरती को जीत लेंगे। र्यूमर। एक्सप्लेनेशन में इमेजिनेशन नॉट कंफर्म्ड, इमेजिनेशन नॉट कंफर्म्ड। Today we will stop here. The main chapter, the boy who broke the bank, will continue on Thursday. Okay.